प्रश्न 295। परंतु किसी को यह कैसे पता चले कि जो अनुभव उसे हो रहा है वही असलियत है? हो सकता है कि उसका अनुभव कोरी कल्पना हो, और यह भी हो सकता है कि वह समझे कि उसे रूहानी शक्ति मिल गई है जो असल में मिली ही ना हो। कल्पना तो केवल 2-4 दिन ही रह सकती है। अगर 2-4 व्यक्तियों को कोई अनुभव हो तो उसे कल्पना ही कह सकते हैं, पर जब हजारों को वही अनुभव हो तो उसे कल्पना नहीं कहा जा सकता। अगर आपके साथ या 2-3 अन्य व्यक्तियों के साथ ऐसा हो, केवल तभी यह कल्पना हो सकती है, पर जब सबके साथ ही ऐसा हो तो इसे कल्पना नहीं कहा जा सकता। खैर, नामदान के वक्त यह बात खोलकर समझाई जाती है कि झूठे और सच्चे अनुभव में फर्क किस तरह करना है। पर जब तक हम किसी दूसरे से बात ना करें, हमें कैसे पता चल सकता है कि सबको एक ही अनुभव हो रहा है? हम इन अनुभवों के बारे में संतों की वाणी से जान सकते हैं। उन्होंने अपने अनुभव लिखे हैं जिनका हमारे साहित्य में वर्णन है। उससे आप अपने अनुभव की तुलना करके देख सकते हैं। अगर हमें हिंदुस्तानी, अरबी, ईरानी या और दूसरे मुल्कों में हुए अलग अलग संतों के एक से अनुभवों का वर्णन मिलता है तो वे अनुभव केवल कल्पना नहीं हो सकते। ये संत अलग अलग वक्त में पैदा हुए, उन्होंने अलग अलग भाषाओं में लिखा, उन्हें कभी एक दूसरे से मिलने का मौका नहीं मिला, उन्होंने कभी अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ नहीं बांटा। फिर भी ये अनुभव एक जैसे हैं तो इनकी सच्चाई के बारे में शक नहीं किया जा सकता। जब हम अपने अनुभवों की तुलना इन अनुभवों के साथ करके देखते हैं तो पता चल जाता है कि हमारे अनुभव केवल कल्पना या भ्रम नहीं हैं। आप कहते हैं कि संतों ने इन अनुभवों का वर्णन किया है। जो थोड़ी बहुत किताबें मैंने पढ़ी हैं उनमें मुझे तो कहीं इनका वर्णन नहीं मिला। इनका जिक्र संत मत की सब किताबों में है और उन्हें अब हम सबके सामने रख रहे हैं। आपने शायद एक लेख पढ़ा है, और अगर आप खोज करेंगे तो आपको कम से कम 60 स्थानों पर एक ही अनुभव की पुष्टि मिल जाएगी। मान लें कि मुझे जामुनी रंग का 16 खिड़कियों वाला घर दिखाई देता है। क्या पुस्तकें मुझे यह बता सकेंगी कि जो कुछ मैं देख रहा हूं वह भ्रम मात्र नहीं है, बल्कि यह घर त्रिकुटी या सहस्रदल कमल में है? और यह कि वहां पहुंचकर अपनी बाईं तरफ जाने पर क्या मिलेगा? जब आप इस रास्ते पर चलते हैं तो नामदान के वक्त बताई गई परख से आपको हमेशा पता लग जाएगा कि यह ख्याली है या असली। ऐसे शक इसलिए पैदा होते हैं कि ना तो हमें असलियत की जानकारी होती है और न ही हमें पता चलता है कि यह कल्पना है। वहां पहुंचने पर ही हमें पता चलता है कि यह सच है या कल्पना। नामदान के समय हमें परख करने के लिए कुछ खास संकेत दिए जाते हैं। कभी कभी आप इसी मार्ग पर चलने वाले अपने साथियों से भी बातचीत कर सकते हैं। प्रश्न 296। महाराज जी, मेरे विचार में विश्वास और कल्पना में संबंध है। किसी अनुभव के बारे में हमारी कल्पना उसके असली अनुभव में कैसे दखल देती है? मिसाल के लिए, हम आंतरिक मंडलों में होने वाले अनुभव की कल्पना करने की कोशिश करते हैं, या अक्सर कुछ विशेष घटनाओं का वही मतलब निकालते हैं जैसा कि हम चाहते हैं। ऐसा लगता है कि ये अर्थ हमारे मन की कल्पना के अनुसार होते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक उम्मीद पैदा हो जाती है। कभी हम निराश भी हो जाते हैं या उलझन में पड़ जाते हैं। हम यकीन से कैसे कह सकते हैं कि हमारी कल्पना हमारे ज्ञान और विकास में रुकावट नहीं डाल रही? लेकिन हम आंतरिक मंडलों के अनुभव की कल्पना ही क्यों करें? हमें कभी नहीं बताया जाता कि भजन सिमरन करते समय इन आंतरिक अनुभवों की कल्पना करनी है। हमें उनके बारे में सिर्फ इसलिए बताया जाता है ताकि जब हमें ये अनुभव हों तब हम उन्हें समझ सकें और जान लें कि हम अंतर में कहां पर हैं। लेकिन हमें भजन सिमरन करते समय उनकी कल्पना करने की
या उन्हें देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना यह मन उन चीजों के पीछे भागेगा और कभी एकाग्र नहीं हो पाएगा। हमें तो हर तरह के विचारों को मन से हटाना है। जो दिखाई देना है वह अपने आप ही दिखाई दे जाएगा। आपको कल्पना करने की जरूरत नहीं है। जब हम ध्यान करते हैं तब भी हमें सद्गुरु का ध्यान बाहरी घटनाओं से जोड़कर नहीं करना चाहिए। उससे भी मन बाहर की ओर दौड़ता है। हम उन्हें सिर्फ यहां आंखों के केंद्र पर देखते हैं या सोचते हैं कि वे वहां हैं। बस यही करना है। हम उन्हें दुनियावी कामों के साथ भी नहीं जोड़ते, नहीं तो मन हमेशा बाहर भागने के बहाने ढूंढता है। इसलिए उन अनुभवों की कल्पना कभी नहीं करनी चाहिए। प्रश्न 297। अगर मैं आपको ठीक तरह से समझ पाया हूं तो क्या यह कहना सही होगा कि कई बातों को हम यहां समझ ही नहीं सकते क्योंकि ये ऊंचे मंडलों की बातें हैं और उन जैसा यहां कुछ भी नहीं है? यह ठीक है। कई ऐसी बातें हैं जिनकी संत व्याख्या नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके वचनों पर केवल विश्वास ही किया जा सकता है। अगर वे उन बातों के बारे में हमें बताएं तो भी हम समझ नहीं सकेंगे और उलझन में फंस जाएंगे। ये बातें अंतर में अनुभव करने की हैं। प्रश्न 298। महाराज जी, इससे पहले कि शिष्य अंतर में सद्गुरु के दर्शन कर सके, क्या सद्गुरु कभी शिष्य का हौसला बढ़ाने के लिए उसे कुछ पल के लिए अंतर में ले जा सकते हैं? हाँ, ऐसा हो जाता है। कई बार तो नामदान से पहले भी ऐसा हो जाता है। हमारे अंदर विश्वास पैदा करने के लिए, हमें रास्ते पर रखने के लिए अंतर में हमें कुछ नज़ारे दिखा दिए जाते हैं। नामदान के बाद अपनी कोशिश से हम चाहे अंतर में जाने की अवस्था में न भी पहुंचे हों, फिर भी हमें कभी कभी कुछ नज़ारे दिखाई दे जाते हैं ताकि हम इस रास्ते पर टिके रहें। हमें रूहानी अभ्यास द्वारा खुद तरक्की करनी पड़ती है ताकि इन सब चीजों का अनुभव कर सकें। फिर भी ऐसा हो जाता है। प्रश्न 299। क्या आपके ख्याल में सपने असल में रूहानी अनुभव होते हैं? कई सपने वाकई में रूहानी अनुभव होते हैं। जब तक मन शरीर से बंधा है वह रूहानी अनुभव प्राप्त नहीं कर सकता, पर सपने की अवस्था में आत्मा कभी कभी शरीर को छोड़कर कुछ उड़ान भरती है और अंतर में रूहानी अनुभव प्राप्त करती है। लेकिन ऐसे रूहानी अनुभवों पर हमारा कोई वश नहीं होता। कभी कभी आप सपने में पहाड़ों या समुद्रों के ऊपर से उड़ते हुए किसी ऐसी जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां पहुंचना बहुत मुश्किल नजर आता है। इसलिए कई सपने रूहानी तौर पर बड़ी अहमियत रखते हैं। ये रूहानी अनुभव ही होते हैं, लेकिन क्योंकि वे आपके वश में नहीं होते, हम ऐसे अनुभवों पर भरोसा नहीं कर सकते। प्रश्न 300। महाराज जी, क्या हम अंतर में धोखा भी खा सकते हैं? हाँ, बाहर की अपेक्षा अंदर ज्यादा आसानी से धोखा खा सकते हैं, पर सत्संगी को सही और गलत की परख करने का तरीका आता है। पूरे सतगुरु का शिष्य कभी धोखा नहीं खा सकता। प्रश्न 301। माया का भेद समझ पाना इतना मुश्किल क्यों है? यह अंतर की बहुत गूढ़ बात है। इसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। जब हम मन और माया के दायरे के पार चले जाते हैं तब हमारे ऊपर कोई कर्म नहीं रहते। फिर वह क्या है जो हमें परमात्मा से दूर रखता है? तब हम एकदम से परमात्मा के पास वापस क्यों नहीं चले जाते? उस वक्त सिर्फ महाशून्य का अंधकार ही हमें परमात्मा के पास वापस जाने से रोकता है। मैं ये इसलिए कह रहा था क्योंकि उस वक्त आत्मा का अपना दिव्य प्रकाश 12 सूर्यों का होता है। मैं भी यही बात कह रहा हूं। अगर वह अंधकार ना हो तो आत्मा एकदम से परमात्मा के पास वापस चली जाएगी। अपने नूर, अपने प्रकाश के बावजूद भी यह उस अंधकार में परमात्मा के पास वापस जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पाती। इसलिए
वहां इसे सतगुरु के साथ एक रूप होना होता है। जैसा कि हजरत ईसा ने कहा है, जब मैं तुम्हारे पास आता हूं तो तुम मुझ में समा जाते हो और मैं तुम में। वहां पहुंचकर हम सतगुरु से एक रूप हो जाते हैं और फिर उसकी दया मेहर से हम परमात्मा के पास वापस चले जाते हैं। आत्माओं को परमात्मा से अलग रखने का यह विधान उसी परमात्मा का ही बनाया हुआ है। जब तक परमात्मा उन्हें अंधकार से बाहर नहीं निकालता और उन्हें अपने पास नहीं बुलाता, वे आत्माएं उसमें समा नहीं सकतीं। लेकिन वे वापस नीचे हरगिज नहीं आएंगी। वे इस रचना में वापस नहीं आएंगी। प्रश्न 302। जब आत्मा निजधाम पहुंच जाती है, तभी इंसान को मालूम होता है कि अब शरीर को वह शक्ति और शांति मिली है जो पहले कभी नहीं मिली थी। इस शरीर को जीवन कौन देता है? शरीर में रहने वाली आत्मा देती है। जब तक आत्मा शरीर में होती है, आपको सुख और दुख महसूस होते हैं। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, तो यह शरीर अपने आप कुछ भी महसूस नहीं करता। जब आप अपनी आत्मा को समेटकर आंखों के पीछे ले आते हैं और वह नाम के साथ जुड़ जाती है, तो आप शरीर में नहीं होते और वह शरीर अपने आप शांत हो जाता है। इसीलिए इसे जीते जी मरना कहा गया है। यही सेंट पॉल का मतलब था जब उन्होंने कहा, मैं रोज मरता हूं। मैं मरने की बात नहीं कह रहा। और मैं यह कह रहा हूं कि जब आत्मा शरीर से सिमटकर अंदर शब्द में विलीन हो जाएगी, तभी शरीर को शांति मिलेगी। उस हालत में दुनिया की नजर में शरीर चाहे कितने कष्ट में ही क्यों ना हो, लेकिन असल में वह शांत होगा। प्रश्न 303। महाराज जी, क्या हर मंडल की अपनी अलग ध्वनि होती है? शब्द तो एक ही है जो सिर की चोटी से तीसरे तिल पर आता है। यह शब्द 5 मंडलों में से होकर आता है। संतों ने आमतौर पर 5 ही मंडलों का वर्णन किया है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हर मंडल में अलग अलग शब्द है। असल में शब्द एक ही है। मिसाल के तौर पर एक नदी अपने स्रोत से निकलकर समुद्र में जा मिलती है। अपने स्रोत पर इसकी एक खास तरह की आवाज होती है। जब यह चट्टानों से होकर गुजरती है, तब इसकी आवाज और तरह की होती है। फिर जब यह मैदानों में आती है, तब इसकी आवाज कुछ और हो जाती है। नदी सब जगह एक ही होती है। इसी तरह यह ऑडिबल लाइफ स्ट्रीम यानी शब्द की जीवन धारा, शब्द, नाम, नाद, वर्ड, लॉगॉस या आप इसे कोई भी नाम दे दें, वह एक ही चीज है जो सिर की चोटी से तीसरे तिल पर आती है। यह शब्द परमपिता के महल की अलग अलग मंजिलों में से होकर आता है। इसलिए हर मंजिल में इस शब्द से अलग अलग आवाज उठती है। इसीलिए संतों ने जहां तक हो सका है इसे इंसानी भाषा में समझाने की कोशिश की है और अलग अलग मंडलों में सुनाई देने वाले एक ही शब्द की अलग अलग आवाजों का वर्णन किया है। असल में शब्द एक ही है। प्रश्न 304। क्या शब्द धुन मन को निर्मल करती है? क्या हम त्रिकुटी पहुंचने के बाद शब्द धुन के संपर्क में आते हैं या उससे पहले ही आ जाते हैं? शब्द या शब्द धुन का काम मन और आत्मा की गांठ को खोलना तथा आत्मा को वापस धुरधाम ले जाना है। हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया है और मन इंद्रियों का गुलाम बन गया है। सिमरन तथा ध्यान के द्वारा हम वापस तीसरे तिल पर पहुंचते हैं। वहां जब हम शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो शब्द के प्रति हमारा प्रेम जागृत हो जाता है। इसी कारण मन में इंद्रियों के विषयों के प्रति वैराग्य पैदा हो जाता है। तब शब्द मन को ऊपर ले जाकर इसके असली घर त्रिकुटी में वापस पहुंचा देता है। शब्द के प्रति प्रेम पैदा हुए बिना मन कभी वापस अपने स्रोत त्रिकुटी में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मन इंद्रियों की लज्जतों का आशिक है और हर पल इंद्रियों की ओर भागता है। जब तक हम मन को
इंद्रियों के भोगों से बेहतर लज्जत नहीं देंगे, तब तक यह इंद्रियों के भोगों को नहीं छोड़ेगा। मन को वश में करने के लिए, इसको शांत तथा निर्मल करने के लिए हमें इसे शब्द के साथ जोड़ना होगा। जब यह शब्द के साथ जुड़ जाता है, तब इसके ऊपर चढ़ी मैल अपने आप उतरने लगती है और यह निर्मल होने लगता है। जब तक मन का रुख इंद्रियों की ओर है, हमारा इस मन से बड़ा कोई बैरी नहीं हो सकता। यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन जब इसका अंतर में नाम, शब्द या धुन के साथ संबंध जुड़ जाता है और यह अपने घर के रास्ते पर बढ़ने लगता है, तब यह हमारा मित्र, सच्चा दोस्त और मार्गदर्शक बन जाता है और त्रिकुटी तक पहुंचने में हमारा सहायक होता है। त्रिकुटी में पहुंचने पर आत्मा मन के बंधन से छुटकारा पा लेती है और वापस जाकर परमात्मा में समा जाती है। जब आत्मा त्रिकुटी में पहुंचकर मन का साथ छोड़ देती है, तब आत्मा के अंदर परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति जाग उठती है और इसकी परमात्मा में विलीन होने की तड़प प्रबल हो जाती है। यह पवित्र प्रेम, भक्ति और तड़प आत्मा को परमात्मा के पास पहुंचा देती है। मन बहुत पीछे अपने घर में ही रह जाता है और सभी कर्म और उनके भले बुरे फल, जिनके हम यहां गुलाम बने हुए हैं, मन के साथ वहीं रह जाते हैं। इस तरह आत्मा निर्मल हो जाती है और वापस जाकर परमात्मा में समा जाती है। प्रश्न 305। जब हमें आंतरिक अनुभव होने लगते हैं, तब क्या हमें बाहर भी कुछ अनुभव होते हैं? यह बाहरी तौर से नहीं होता। जब हम कहते हैं कि परमात्मा हमारे अंतर में है, तो इसका मतलब है कि जब तक हम अपने अंतर में चेतना की एक खास अवस्था तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हम उसे देख नहीं पाते। हमें अंतर में ही अपनी चेतना की एक खास अवस्था तक तरक्की करनी होती है, न कि कहीं बाहरी तौर पर। जब आप अपने अंतर में चेतना के उस खास मुकाम तक पहुंच जाते हैं, तभी आप परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। संत महात्मा यह भी कहते हैं कि जब आप परमात्मा के दर्शन अपने अंतर में कर लेते हैं, तब आप उसे हर जगह देखते हैं। वह केवल शरीर तक ही सीमित नहीं है, वह सब जगह है। लेकिन उसके दर्शन करने के लिए आपको अपनी चेतना के उस खास मुकाम पर पहुंचना होगा। इसी तरह उन रूहानी अनुभवों को पाने के लिए भी आपको अपनी चेतना की एक खास अवस्था तक पहुंचना होगा। ये अनुभव आपके अंतर में होते हैं, कहीं बाहर नहीं। यह रूहानी तरक्की आपके अंतर में होती है। इसलिए जो कुछ भी आप देखते हैं, वह भी आपके अंदर ही है। प्रश्न 306। क्या हम पिंड में रहते हुए सबसे ज्यादा रूहानी तरक्की करते हैं? हां, यह सही है। आप दूसरे मंडलों के बजाय इस स्थूल शरीर में बेहतर तरक्की करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप यहां इतने दुखों और परेशानियों से घिरे होते हैं कि आप हमेशा उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। यहां दया, मेहर और सहायता भी ज्यादा होती है, क्योंकि आपको हमेशा सतगुरु का मार्गदर्शन मिलता रहता है। सतगुरु देह स्वरूप में आपका मार्गदर्शन करता है। वह मार्गदर्शन आपको अंतर में भी हमेशा मिलता रहता है। आप आंतरिक मंडलों की तुलना में इस स्थूल शरीर में हमेशा बेहतर तरक्की करते हैं। फिर भी यहां तरक्की करने के बावजूद भी हमें उन मंडलों में एक निश्चित समय के लिए रहना पड़ता है और उनको धीरे धीरे पार करना होता है। उनमें से मंजिल दर मंजिल गुजरने में कुछ समय लग जाता है। प्रश्न 307। महाराज जी, जब हम पारब्रह्म में पहुंच जाते हैं, तो क्या हम आपके साथ अकेले होते हैं या हमारे आसपास और भी बहुत सी रूहें होती हैं? वहां आपका किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता। अगर आपका दूसरों के साथ कर्मों का एहसास बना रहता है, तब आप वहां नहीं होंगे। तब आप चेतना के उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते। आपका रिश्ता
सिर्फ अपने सतगुरु के साथ होता है, किसी और आत्मा के साथ नहीं, और आप किसी और के मोह में नहीं बंधे होते। ये रिश्ते सिर्फ यहां के हैं। मोह के बंधन सिर्फ यहीं पर हैं। इसीलिए हम वहां नहीं होते। जब हम वहां होते हैं तो यहां नहीं होते। जब हम वहां होते हैं तो ये मोह के बंधन नहीं रहते। प्रश्न 308। महाराज जी, जब आप अंतर में अलग अलग मंडलों में से गुजरकर ऊपर जाने की बात करते हैं, तो क्या आत्मा वाकई इस शरीर को छोड़ देती है, जैसा कि मौत के वक्त होता है? या फिर यह सब कुछ जीवित शरीर में रहते हुए अंतर में होता है? क्या इस आंतरिक यात्रा में शरीर रूपी वाहन की जरूरत होती है? आत्मा का शरीर से संबंध कभी नहीं टूटता। आत्मा हमेशा शरीर से जुड़ी रहती है। जब हजरत ईसा को जॉन द बैप्टिस्ट से बपतिस्मा मिला तो उन्होंने कहा, मैं जब चाहूं इस शरीर में आ सकता हूं, मैं जब चाहूं इस शरीर को छोड़ सकता हूं, मैं देह स्वरूप में होते हुए आपके स्तर पर आ सकता हूं और शरीर से ऊपर उठकर परमात्मा के स्तर पर पहुंच सकता हूं, या उन आंतरिक मंडलों में भी हो सकता हूं। लेकिन आपका संबंध तब भी शरीर से जुड़ा रहता है। आप शरीर से अलग हरगिज नहीं होते। शरीर में रहते हुए आपको चेतना की उस अवस्था तक पहुंचना होगा। हमें मनुष्य जन्म सिर्फ इसी खास मकसद के लिए दिया जाता है। प्रश्न 309। मान लें कि आज रात मेरा शरीर छूट जाता है, पर मैंने अभी इस मार्ग पर ज्यादा तरक्की नहीं की है, तो मैं जहां भी जाऊंगा क्या वहां मेरा भजन सिमरन जारी रहेगा? मौत के वक्त शरीर छोड़ते हुए चिंता करने की कोई बात ही नहीं। मौत का मतलब है मन और आत्मा का शरीर से अलग हो जाना। सतगुरु का नूरी स्वरूप। प्रश्न 310। महाराज जी, शुरू में जो प्रकाश या प्रकाश की झलकें दिखाई देती हैं, क्या वे सद्गुरु के नूरी स्वरूप से आती हैं? आपको शायद सतगुरु के नूरी स्वरूप की धारणा स्पष्ट नहीं है। सतगुरु शब्द में से प्रकट होते हैं और वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे उनका बाहरी स्वरूप है। उसी रूप को हम सतगुरु का नूरी स्वरूप कहते हैं। वे उस नूरी स्वरूप को, उस रूहानी स्वरूप को अंतर में शब्द में से ही धारण करते हैं, वरना हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे और कोई भी ताकत हमें अंतर में धोखा दे सकती है। लेकिन क्योंकि हमने अपने सतगुरु के दर्शन किए हैं, हमें धोखा नहीं हो सकता। और जब तक वे हमारे सामने उस रूप में प्रकट नहीं होते, हम धोखा खा सकते हैं। इसलिए वे हमारे सामने उसी रूप में प्रकट होते हैं जैसे वे हमें बाहर दिखाई देते हैं। जैसा कि हजरत ईसा ने कहा है, वे अंतर के उस शब्द में से ही प्रकट होते हैं और वह प्रकाश हमेशा वहां होता है, लेकिन अंधेरे के कारण वह दिखाई नहीं देता। इस रचना के साथ मोह और हौमे के कारण हमें प्रकाश नहीं, अंधेरा नजर आता है। जैसे ही हम एकाग्र होने लगते हैं, हमें वह प्रकाश दिखाई देने लगता है। लेकिन चूंकि हमारा ख्याल वहां पूरी तरह से नहीं टिकता, एक पल हमारा ध्यान वहां होता है और दूसरे ही पल नीचे गिर जाता है। इसीलिए हमें प्रकाश की झलकें दिखाई देती हैं। प्रकाश नहीं आता जाता, बल्कि हमारा ख्याल ही ऊपर और नीचे आता जाता रहता है। यही कारण है कि प्रकाश हमें झलकों के रूप में दिखाई देता है। असल में वहां प्रकाश ही प्रकाश है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन हमारा ध्यान वहां पूरी तरह से ठहर नहीं पाता। हम सिर्फ एक पल के लिए एकाग्र होते हैं और फिर हमारा मन बाहर दौड़ने लगता है। इस तरह हमारे सामने फिर से अंधेरा आ जाता है। जब हमारा ख्याल वहां स्थिर हो जाता है, हमें प्रकाश दिखाई देता है। जब मन बाहर की ओर दौड़ता है तो हमें अंधेरा दिखाई देता है। हजरत ईसा ने कहा था, अंधकार के कारण हम इसे देख नहीं पाते। यह अंधेरा हमें उस प्रकाश को देखने नहीं देता।
जब सूर्य और चंद्रमा की बात की जाती है, तो क्या वे बाहर दिखाई देने वाले सूर्य और चंद्रमा की तरह हैं? उनका प्रकाश उसी तरह का है। वे न तो हूबहू इस दुनिया के सूर्य की तरह हैं, न चांद की तरह। ये तो उस तरह के प्रकाश को बयान करने की मिसाल है। इन चीजों को बाहरी दुनिया की मिसाल देकर समझाना पड़ता है। महाराज जी, जब हम सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करते हैं, तो क्या ये सीढ़ी का पहला डंडा है? नहीं, नूरी स्वरूप सीढ़ी का पहला डंडा नहीं है। यह सतगुरु की दया मेहर पर, कुछ हद तक हमारे कर्मों पर और हमारी कोशिश, हमारी निष्ठा, हमारे प्यार और भक्ति पर निर्भर करता है। कई बार अंतर में ज्यादा तरक्की किए बिना भी हम सतगुरु के नूरी स्वरूप को देखते हैं। वह एकदम हमारे सामने आ जाता है। जबकि कई बार हमने अंतर में काफी रूहानी तरक्की की होती है, फिर भी हमें नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं होते। यह कई पहलुओं पर निर्भर करता है। कई बार जो लोग मार्ग से भटक जाते हैं, वे भी अंतर में सतगुरु के नूरी स्वरूप को देखकर हैरान हो जाते हैं। हालांकि उस समय वे भजन सिमरन में भी नहीं बैठे होते, क्योंकि सतगुरु उन्हें मार्ग पर वापस लाना चाहते हैं। इसलिए वे उन्हें वापस आने के लिए प्रेरणा दे रहे होते हैं। वे सिर्फ उनको मार्ग पर चलने का विश्वास और हौसला देते हैं, क्योंकि अंत में उन्होंने उन आत्माओं को भी परमपिता के पास वापस लेकर ही जाना है। वे ही बेहतर जानते हैं कि जीव की रहनुमाई कैसे करनी है। क्या हम उसी को अलौकिक अनुभव कहते हैं? आप जब भी अंतर में सतगुरु के दर्शन करते हैं, चाहे आप इसे अलौकिक अनुभव कहें या इसे नूरी स्वरूप कहें, बात एक ही है। जैसा कि हजरत ईसा ने कहा था, फिर मैं आपके बीच वापस आऊंगा। एक देह स्वरूप किसी और के शरीर में नहीं आ सकता, इसलिए वे नूरी स्वरूप में दर्शन देते हैं। प्रश्न 311। महाराज जी, कहा जाता है कि नामदान के समय सद्गुरु का नूरी स्वरूप उनके हर शिष्य के अंतर में विराजमान हो जाता है। मान लें कि उनके 5 लाख शिष्य हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि अंतर में सद्गुरु के 5 लाख नूरी स्वरूप हैं? जब कोई शिष्य अंतर में जाता है, तो क्या सद्गुरु का यही नूरी स्वरूप जो हर एक आत्मा के अंदर है, शिष्य को ऊपर के मंडलों में अंत तक ले जाता है? क्या आपने कभी बीबीसी से समाचार सुने हैं? दुनिया में कितने ही ट्रांजिस्टर होंगे जिनके द्वारा हर आदमी हर जगह समाचार सुनता है। क्या समाचार पढ़ने वाला आदमी हर एक रेडियो में मौजूद होता है? हर रोज कितने लोग कितने टेलीविजन सेटों पर प्रोग्राम देखते हैं? क्या वे सभी कलाकार असल में हर टेलीविजन सेट में मौजूद होते हैं? अगर इस भौतिक संसार में ऐसा संभव हो सकता है, तो अंतर में यह संभव क्यों नहीं हो सकता कि सतगुरु हजारों शिष्यों के अंतर में मौजूद हों? यह बहुत सीधी सी बात है। जब हम अंतर में जाते हैं, मिसाल के तौर पर मान लें कि इस कमरे में बैठे हुए सभी लोग सूक्ष्म मंडल में हैं, तो क्या हम एक सद्गुरु और 500 शिष्यों को देखेंगे, या एक ही सद्गुरु प्रकट होंगे और सबसे ऊंचे मंडल तक पूरे रास्ते में हर शिष्य का अपने सद्गुरु से सीधा संबंध होगा? हर एक आत्मा का शब्द के साथ निजी रिश्ता होता है। यह रिश्ता सामूहिक नहीं होता। हर आत्मा का अंतर में अपने सतगुरु के साथ निजी संबंध होता है। मैं ये समझता हूं, लेकिन जैसे इस संसार में मनुष्य शरीर में देह स्वरूप में हमारे एक सद्गुरु हैं और उनके कई शिष्य हैं, तो जब हम आंतरिक मंडलों में जाते हैं, क्या यह संबंध ठीक इसी संबंध जैसा होता है? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, हर एक का अपना अपना संबंध है। उनके सामने आपको दूसरे लोगों की मौजूदगी का कोई एहसास नहीं होता। अगर आपको उनका एहसास है, तो इसका मतलब यह है कि आपका उनसे मोह है, लेकिन आपका ध्यान सिर्फ अपने सतगुरु की ओर होता है। एक रोशनी पर हजारों पतंगे होते हैं। पतंगों से पूछें, क्या उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास और भी पतंगे हैं? कोई भी पतंगा यह नहीं जानता
कि उसके आसपास और पतंगे भी हैं। वे सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि वहां रोशनी है और वे हैं। उन्हें और किसी चीज का एहसास नहीं होता। प्यार में उनको किसी और की मौजूदगी का एहसास नहीं होता। और अगर उन्हें एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास है तो वे रोशनी के सच्चे प्रेमी नहीं हैं। हर एक जीव के अंतर में उसके अपने सतगुरु वास करते हैं। हमें सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन क्यों करने होते हैं? इसका सीधा सा जवाब है ताकि हम अंतर में किसी और ताकत से धोखा ना खा सकें। हमने बाहर सतगुरु के दर्शन किए हैं, इसलिए अगर वे उसी रूप में शब्द में से प्रकट होते हैं तो हम जान लेते हैं कि हम उसी हस्ती से मिल रहे हैं। अगर अंतर में कोई और स्वरूप प्रकट हो या कोई दूसरा चेहरा दिखाई दे तो मुमकिन है कि हमें कोई गलत रास्ते पर डाल दे, क्योंकि अंतर में हमें गलत राह पर डालने के लिए हजारों शक्तियां होती हैं। हमें अपने सतगुरु के ही दर्शन करने हैं, वरना हमें सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा और हमारा उनसे संबंध नहीं बनेगा। इसलिए सतगुरु उस शब्द में से वही रूप धारण करके हमारे सामने प्रकट होते हैं जिस रूप में हम उन्हें बाहर देखते हैं। इसी कारण अंतर में सतगुरु के नूरी स्वरूप के मिलाप तक हमारी रहनुमाई करने के लिए बाहर देह स्वरूप सतगुरु से मिलाप होना जरूरी है। प्रश्न 312। भजन सिमरन के समय जब हम कल्पना करते हैं कि हम आपके स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं, तो क्या हम आपको देख रहे होते हैं या नहीं? शुरू शुरू में तो आपको कल्पना ही करनी पड़ेगी। आपको सतगुरु अंदर दिखाई नहीं देते। आपको उनके चेहरे की कल्पना करने की कोशिश करनी होगी। आपको कल्पना करनी होगी कि सतगुरु वहां मौजूद हैं और आप उनके दर्शन कर रहे हैं। इससे आपको आंखों के केंद्र पर एकाग्र होने में सहायता मिलेगी। जब ख्याल तीसरे तिल पर एकाग्र हो जाएगा तो आपको प्रकाश दिखाई देगा। अज्ञानता का पर्दा या अंधेरा दूर हो जाएगा और आपको अपने अंदर प्रकाश दिखाई देने लगेगा। जब अंतर में यही प्रकाश सतगुरु के नूरी स्वरूप में बदल जाएगा, तब आप उस ऊंची अवस्था में अंदर सतगुरु के रूबरू दर्शन करेंगे। उस समय आप सतगुरु के स्वरूप के दर्शन की कल्पना नहीं, बल्कि सचमुच दर्शन कर रहे होंगे। हमारे मन को सोचने की आदत है। हम जिनके बारे में सोचते हैं उनका स्वरूप भी अपने आप हमारे सामने आ जाता है। जब आप अपनी पत्नी, बाल बच्चों या दोस्तों के बारे में सोचते हैं तो फौरन उनकी शक्लें भी आपके सामने आ जाती हैं। इसलिए मन को आंखों के केंद्र पर टिकाए रखने के लिए इसकी दोनों शक्तियों, सोचने की शक्ति और देखने की शक्ति का इस्तेमाल करना होता है। आप मन की सोचने की शक्ति को सिमरन में लगाते हैं और देखने की शक्ति को सतगुरु के स्वरूप की कल्पना करने में लगाते हैं, क्योंकि अंदर शून्य में ख्याल को एकाग्र करना मुश्किल होता है। इस तरह जब आप महसूस करते हैं कि अंदर तीसरे तिल में सतगुरु मौजूद हैं या फिर वहां सतगुरु के स्वरूप की कल्पना करते हैं, तो आपके लिए मन को एकाग्र करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर इस तरह सतगुरु का ध्यान ना भी करें और ख्याल को तीसरे तिल पर टिका कर सिर्फ सिमरन करते जाएं, तो भी एकाग्रता प्राप्त हो सकती है। लेकिन इस तरह सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करने से हमें बहुत मदद मिलती है। जिन सत्संगियों को नाम की बख्शिश हो गई है मगर सतगुरु को प्रत्यक्ष देखने का मौका नहीं मिला, उन्हें सिमरन की सहायता से ख्याल को तीसरे तिल पर एकाग्र करना चाहिए। लेकिन अगर सतगुरु के दर्शन किए हों तो उनके स्वरूप का ध्यान करना आसान हो जाता है। असली ध्यान उसी वक्त हो सकता है जब हमें अंदर सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होने लगते हैं। हजरत ईसा ने कहा है, ठीक उसी तरह मनुष्य के पुत्र को ऊपर उठना होगा। इसका यह मतलब है कि जब आप अपनी चेतना को अंतर में ऊपर उस जगह ले जाएंगे
जहां मनुष्य का पुत्र या सतगुरु का नूरी स्वरूप दिखाई देता है, तब आप इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों से ऊपर उठ जाएंगे। उस अवस्था में मन नीचे की ओर नहीं आता, अंदर ऊपर ही ऊपर जाता है। प्रश्न 313। महाराज जी, जब हम गुरु के नूरी स्वरूप का ध्यान करते हैं, अगर उससे हमारा मिलाप हो जाता है, तो क्या वह एक खास स्वरूप से मिलाप होता है या एक सर्वव्यापक चेतना से? वह नूरानी स्वरूप सर्वव्यापक चेतना या शब्द में से ही रूप धारण करके आता है, और वही गुरु का असली स्वरूप होता है। सतगुरु शब्द में से ही वह रूप धारण करता है, पर हमें वह रूप वैसा ही दिखाई देता है जैसा हम बाहर देखते हैं। असल में वह शब्द होता है। हजरत ईसा ने बाइबल में बड़े सुंदर ढंग से समझाने की कोशिश की है। इस समय मैं आपके सामने हूं और आपको मुझ पर विश्वास नहीं। कुछ समय बाद मैं आपके पास नहीं रहूंगा और फिर कुछ देर बाद मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा। तब आपको कोई शक नहीं रहेगा, आपके सब शक दूर हो जाएंगे। असल में वे कह रहे हैं कि वे शिष्यों के अंतर में हैं, और जब वे शरीर का त्याग कर देंगे तो वे अंतर में उनको अपने नूरी स्वरूप में दर्शन देंगे। शिष्य बहुत मायूस हैं कि ईसा मसीह उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए वे उन्हें तसल्ली देते हैं। वे उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि जब तक वे देह स्वरूप में उनके सामने हैं, उनके मन में कई तरह के शक हैं, पर जब थोड़ी देर बाद उन्हें अंतर में नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे तो कोई शक नहीं रह जाएगा। सतगुरु का नूरी स्वरूप हमारे अंतर में है, और असल में वह शब्द है। हमारा असली गुरु धुन है, शब्द है। इस स्थूल जगत में केवल मनुष्य ही मनुष्य का गुरु हो सकता है। इसलिए सतगुरु शब्द में से मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं, ताकि वे हमें मार्ग पर लाकर वापस उसी शब्द के सागर में मिला दें। इसलिए बाहर तो हम सतगुरु को मनुष्य के रूप में देखते हैं, पर अंतर में वे शब्द में से ही, सर्वव्यापक चेतना में से ही रूप धारण करते हैं। तो क्या यह कहा जा सकता है कि अगर एक बार सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन हो जाएं, तो समझो कि जितने भी सद्गुरु आज तक हो चुके हैं, उन सबसे मिलाप हो गया? जब एक बार आपका सतगुरु के नूरी स्वरूप से मिलाप हो जाए, तो फिर वह आपको कभी नहीं छोड़ता। वह धुर धाम तक आपकी रहनुमाई करता है। जहां नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं, वह हमें वहीं नहीं छोड़ देता, बल्कि आपको निज घर तक ले जाता है। प्रश्न 314 कहते हैं कि अंतर में हमें हमेशा उसी सद्गुरु के पीछे पीछे चलना होता है जिसने हमें नामदान बख्शा हो। लेकिन अगर संत मार्ग पर तरक्की करते हुए हमारी इच्छा बीते वक्त के संतों से मिलने की हो, तो क्या ऐसी मुलाकात हो सकती है? जब आप अपने सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन अंतर में कर लेते हैं, तब आपको किसी और को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। फिर भी अगर आप चाहें तो आपके सतगुरु उन्हें अपने साथ ले आएंगे। लेकिन अगर कोई गुजरे हुए संत अकेले अंदर दिखाई दें, तो उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसा कि हजरत ईसा ने कहा है, वे सब जो मुझसे पहले आए थे चोर और डाकू हैं। जब हम अंदर जाते हैं, तब हमारी कभी किसी और संत महात्मा में दिलचस्पी नहीं रहती। हम हमेशा अपने सतगुरु, उनके द्वारा बख्शे गए आनंद और उन्हीं की भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि किसी और के बारे में सोचते तक नहीं। लेकिन अगर आपकी बहुत इच्छा हो तो सतगुरु उनके दर्शन करा देते हैं। प्रश्न 315 अगर हम अंतर में सद्गुरु की केवल झलक देखते हैं, तो क्या हम उनसे अपनी समस्याओं से निपटने में सहायता के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? या जब तक हमने सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन न किए हों, ये केवल मन की एक चाल भी हो सकती है? हम इन चीजों के बारे में तब तक सोचते हैं
जब तक हम सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं करते, जब आप चेतना के उस स्तर पर आ जाते हैं, फिर आप अपनी सभी दुनियावी समस्याओं को भूल जाते हैं। आप कुछ भी नहीं पूछना चाहेंगे। आप यह भी भूल जाएंगे कि क्या पूछना है। आप सतगुरु के स्वरूप में इतने मग्न हो जाएंगे कि आपका कोई सवाल ही नहीं रहेगा। कौन पूछेगा? वहां कौन मौजूद होगा? आपकी तो वहां कोई हस्ती ही नहीं होती। फिर सवाल कौन पूछेगा? ये सवाल तभी तक उठते हैं जब तक हम सतगुरु के नूरी स्वरूप से दूर होते हैं। एक प्रेमी अनेक सवाल, अनेक गिले शिकवे लेकर अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है, लेकिन जब वह उससे मिलता है, सब कुछ भूल जाता है। वह उसे देखकर इतना खुश हो जाता है कि सारे गिले शिकवे भूल जाता है। उसके पास कोई सवाल नहीं रहता। जब हम सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करते हैं, अगर तब भी दुनियावी मसले हमें परेशान करते हैं, तो सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन का फायदा ही क्या है? हमारा मकसद तो उन सब समस्याओं से ऊपर उठना है, ताकि हमें उन समस्याओं का एहसास भी ना हो। सतगुरु हमारी समस्याओं को जानते हैं। वे खुद हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त हम उनके दर्शन में इतने लीन होते हैं कि हमें अपनी समस्याओं का ध्यान ही नहीं रहता। प्रश्न 316। महाराज जी, क्या यह सही है कि हमें 3 बार और मनुष्य शरीर धारण करना पड़ सकता है? इस तरह कुल मिलाकर हमारे 4 अलग अलग सद्गुरु होंगे। जब हम सचखंड पहुंचते हैं, तो क्या हम वहां 4 अलग अलग सद्गुरुओं के दर्शन करते हैं, या सचखंड में वे सब एक ही दिखाई देते हैं? सभी सतगुरु एक होते हैं। वे सब उसी समुद्र की लहरें हैं। आप एक लहर को दूसरी से अलग नहीं कर सकते। वे सब समुद्र में से ही उठती हैं और वापस जाकर समुद्र में ही समा जाती हैं। हजरत ईसा कहते हैं, अंत में एक ही गडरिया होगा और एक ही बाड़ा। वह एक गडरिया परमपिता है, और वह बाड़ा उन सभी मोहर लगी भेड़ों का है जिन्हें वापस परमात्मा के पास जाना है। लेकिन कहा जाता है कि सूक्ष्म मंडल में हम सद्गुरु के उसी स्वरूप के दर्शन करते हैं जैसा कि हम यहां देखते हैं। अगर ऐसा ना हो तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि आप अपने सतगुरु से मिल रहे हैं या किसी और से। हमारा सतगुरु शब्द है, कोई शरीर नहीं है। हम अपने शरीर के जरिए उस अवस्था में पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां हम सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन कर सकें, लेकिन जब तक हमने उन्हें पहले देखा ना हो, क्या हम उन्हें पहचान पाएंगे? हम कैसे जान पाएंगे कि ये हमारे सतगुरु हैं या काल जो हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है? आप उनमें फर्क कैसे करेंगे? इसका एक ही तरीका है कि आपने उनको बाहर देह स्वरूप में देखा हो। इसीलिए वे आपके अंतर में उसी स्वरूप में प्रकट होते हैं। तभी आपको यकीन होगा कि आप सतगुरु के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन वहां पहुंचकर आप सब कुछ भूल जाते हैं। आप उस शब्द में समा जाते हैं। वहां आपका शरीर नहीं होता। सतगुरु अपना शरीर यहीं छोड़ देते हैं और शिष्य का शरीर भी यहीं रह जाता है। शरीर कभी परमात्मा के पास वापस नहीं जाता। आत्मा असली शिष्य है और शब्द असली गुरु है। शब्द ने ही आत्मा को खींचकर परमात्मा के स्तर तक लाना है। लेकिन हम शब्द से तभी जुड़ सकते हैं जब हम भी देह में हों और सतगुरु भी देह स्वरूप में हो। सतगुरु ही हमें उस शब्द के साथ जोड़ते हैं। इसलिए जब हम उन्हें अंतर में देखते हैं, तो हम उनके उसी रूप में दर्शन करते हैं जैसे कि वे देह स्वरूप में होते हैं। वरना हमें विश्वास नहीं आएगा कि हमारा मार्गदर्शन सही हो रहा है या गलत। यही कारण है कि हम अपने सतगुरु के नूरी स्वरूप के ही दर्शन करते हैं। सतगुरु शब्द में से ही अपना रूप धारण करते हैं। वे अंतर में, शब्द में से, नाम में से ही प्रकट होते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि सभी सतगुरु एक होते हैं, क्योंकि वे एक ही समुद्र की लहरें हैं।
वे शरीर नहीं हैं, वह सृजनात्मक शक्ति जो हम सबके अंदर मौजूद है, वही हमारा सतगुरु है। प्रश्न 317। महाराज जी, क्या आप हमें सद्गुरु के नूरी स्वरूप और देह स्वरूप के बीच के संबंध के बारे में समझा सकते हैं? जब तक हमें उनके नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं होते, हम सद्गुरु के देह स्वरूप के प्रति अपने प्रेम को अंदर की तरफ कैसे मोड़ सकते हैं? सतगुरु के देह स्वरूप का प्यार हमें अंतर में उनके स्वरूप का ध्यान करने और फिर धीरे धीरे उससे जुड़ने में सहायता करेगा, क्योंकि उनका असली स्वरूप वर्ड यानी शब्द है। इसलिए हम अंतर में भी उन्हें वैसा ही देखेंगे जैसा हम उन्हें बाहर देखते हैं। क्योंकि हमें उस बाहरी स्वरूप से इतना प्यार है, इसलिए जब तक हम उन्हें उसी रूप में अंतर में नहीं देख लेते, हमें तसल्ली नहीं होती। सतगुरु अपने आप को उस शब्द में से उसी रूप में प्रकट करते हैं जिस रूप में हम उन्हें बाहर देखते हैं। इसलिए आंतरिक स्वरूप से प्रेम करने के लिए बाहरी स्वरूप से प्रेम तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंदर भी बाहरी स्वरूप जैसा ही स्वरूप दिखाई देता है। असल में वह नूरी स्वरूप शब्द के अलावा और कुछ नहीं है। यह सतगुरु का देह स्वरूप नहीं होता। हमारे प्रेम की तसल्ली के लिए, हमारे प्यार की तसल्ली के लिए सतगुरु अपने आप को अंतर में उस शब्द में से प्रकट करते हैं। साथ ही अगर हम अंदर कोई और स्वरूप देखते हैं तो हमें धोखा हो सकता है, लेकिन सतगुरु के स्वरूप के साथ हम धोखा नहीं खा सकते, क्योंकि हम ध्यान के जरिए उस स्वरूप से इतने जुड़े हुए हैं। अगर हमें अंदर कोई दूसरा स्वरूप दिखाई देता है तो हमारे मन में इतनी खुशी नहीं होती। इसलिए जब हम अंतर में उनके नूरी स्वरूप को देखते हैं तो हम मानसिक और आध्यात्मिक रूप से संतुष्ट होते हैं। असल में वे तो शब्द स्वरूप ही होते हैं, देह स्वरूप नहीं। शब्द धुन का अनुभव। प्रश्न 318। जब हमें नामदान मिलता है तब क्या होता है? तब आपको शब्द के साथ जुड़ने की युक्ति का पता लग जाता है। आपका अंदर शब्द के साथ रिश्ता जुड़ जाता है। क्या तब हमें शब्द का भेद दिया जाता है? हाँ, यह सही है। आपको शब्द का भेद समझाया जाता है और आपका शब्द के साथ रिश्ता भी जोड़ दिया जाता है। सूरज में हमेशा तपिश होती है, गर्मी होती है, लेकिन धरती पर पड़ी हुई पानी की बूंद भाप बनकर तभी ऊपर उठती है जब उसे तेज धूप की तपिश मिलती है। इसी तरह किसी को नामदान मिला हो या नहीं, वह शब्द तो सबके अंदर है। संत हमें एकाग्र होने का तरीका समझाते हैं और शब्द के साथ हमारा संबंध जोड़ते हैं। फिर शब्द के अभ्यास से, शब्द की सहायता से मन इंद्रियों का साथ छोड़ता है और आत्मा मन के बंधन से छुटकारा पा लेती है, वरना शब्द तो हम सभी के अंदर है। प्रश्न 319। महाराज जी, परमार्थी पत्र भाग 1 में एक पत्र में बाबा जी बड़े महाराज जी को लिखते हैं, सद्गुरु शब्द स्वरूप में हमेशा आपके साथ हैं और हर पल आपकी रक्षा कर रहे हैं। महाराज जी, कृपया आप समझाएंगे कि चाहे सत्संगी हर पल सद्गुरु के बारे में न भी सोच रहा हो, फिर भी क्या सद्गुरु द्वारा ऐसी संभाल हमें अपने आप मिलती रहती है? यह पत्र बाबा जी महाराज यानी बाबा जयमल सिंह जी द्वारा बड़े महाराज जी को लिखा हुआ है। अगर आप चेतना के उस स्तर तक पहुंच जाते हैं जिसकी तरफ बाबा जी इशारा कर रहे हैं, तो संभाल हमेशा होती है, क्योंकि आप उस संभाल को महसूस करते हैं। अभी हमें इसका एहसास नहीं है। शब्द हमेशा हमारी सहायता करता है। और शब्द किस तरह की संभाल करता है? शब्द की संभाल से मतलब है आपको दुनिया के मोह के बंधनों से छुड़ाकर वापस परमपिता परमात्मा के पास ले जाना, यानी हमें परमात्मा के पास वापस ले जाने की सीधी राह दिखाना। यही वह संभाल है जो हर शिष्य को, हर आत्मा को
शब्द से मिलती है। शब्द हमारी रक्षा करता है ताकि हम भटक कर दुनिया के भ्रम जाल में ना खो जाएं। यह हमें खींचकर वापस अपनी मंजिल तक ले जाता है। शब्द इसी तरह की संभाल हर आत्मा की करता है, और इस हिफाजत को पाने के लिए हमें भी अपना रोल निभाना होता है। शब्द का कार्य है आत्मा को उसके स्रोत तक खींचना। लेकिन अगर आत्मा जाने से इनकार करती है, अगर यह हमेशा मन के दायरे में और इंद्रियों के भोगों में लिप्त रहना चाहती है, तो फिर वह शब्द हमारी संभाल कैसे कर सकता है? इसलिए हमें भी उस संभाल को ग्रहण करने के काबिल बनना होगा। यह पत्र एक महान आत्मा द्वारा दूसरी महान आत्मा को लिखा गया था, जो यह जानते थे कि उनके सतगुरु का इशारा किस ओर था। संभाल तो हमेशा होती है। जब आत्मा अंतर के मंडलों में से गुजरती है, तो इसकी संभाल जरूरी होती है ताकि यह अपनी मंजिल को ना भूल जाए या उन मंडलों में भटक ना जाए। इसे अपनी मंजिल तक पहुंचने की राह दिखानी होती है। इस तरह अंतर में संभाल तो हर कदम पर होती है। शब्द की इस संभाल का मतलब हमेशा अंतर की हिफाजत से होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर हमारे प्रारब्ध में लिखा है कि हम दुर्घटना के शिकार होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, और अगर हमारे प्रारब्ध में लिखा है कि हमारी गाड़ी छूट जाएगी, लेकिन गाड़ी नहीं छूटेगी। हम ऐसी चीजों के लिए संभाल चाहते हैं। यह तो संभाल को बहुत नीचे दर्जे पर लाना है। असली संभाल अंतर में होती है। आत्मा को उसकी मंजिल तक वापस ले जाने की होती है। आत्मा उस संभाल के बिना कभी वापस निज घर नहीं पहुंच सकती। प्रश्न 320। क्या आत्मा पहले प्रकाश की एक झलक देखती है और फिर वह प्रकाश तेज होता जाता है, या शब्द और प्रकाश का प्रबल अनुभव एकदम से होता है? जब आप महात्मा बुद्ध का जीवन पढ़ते हैं, तो वहां स्पष्ट लिखा है कि पहले उन्होंने प्रकाश की झलकें देखीं और धीरे धीरे वह प्रकाश तेज होता गया और फिर वे उसी प्रकाश में समा गए। असल में हम सबके अंदर बहुत तेज प्रकाश है। हमारा अपना ध्यान, हमारी एकाग्रता बहुत कम है। हम तीसरे तिल पर आते हैं और प्रकाश को देखते हैं, फिर हमारा ख्याल नीचे चला जाता है। हम फिर तीसरे तिल पर आते हैं और उस प्रकाश को देखते हैं, हमारा ख्याल फिर से नीचे गिर जाता है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि प्रकाश की झलकें आती और जाती हैं। असल में वहां प्रकाश के सिवाय और कुछ नहीं है। यह हमारा मन ही है जो वहां पूरी तरह से नहीं ठहरता। यह वहां जाता है और फिर से नीचे आ जाता है। यह जितना ज्यादा वहां ठहरता है, उतना ज्यादा प्रकाश हमें दिखाई देता है और टिक जाने पर बढ़ता जाता है। असल में प्रकाश तो उतना ही है। यह कम या ज्यादा नहीं होता। यह हमारी चेतना, हमारा मन ही है जो उस नुक्ते पर नहीं टिकता। इस तरह जैसे जैसे हमारी एकाग्रता बढ़ती जाती है, प्रकाश भी बढ़ता जाता है। जितनी एकाग्रता कम होती है, प्रकाश भी कम होता जाता है। महात्मा बुद्ध को भी यही अनुभव हुआ। पहले उन्होंने प्रकाश की केवल एक झलक देखी और वे बेहोश हो गए। वे उसे सहन नहीं कर पाए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें और ज्यादा प्रकाश दिखाई देने लगा। फिर वे उसी प्रकाश में समा गए और इस तरह उन्होंने मोक्ष पा लिया। प्रश्न 321। कल आपने कहा था कि मन को इंद्रियों के भोगों से उपराम करने का तरीका यह है कि इसे कोई बेहतर लज्जत दी जाए। अपने ख्याल को समेटकर आंखों के केंद्र पर लाकर इसे अंतर में शब्द के साथ जोड़ा जाए। यह भी कहा जाता है कि शब्द सबसे निर्मल और पवित्र है और यह कभी भी किसी मलिन चीज के पास नहीं आता। जैसे इंद्रियों के भोगों से थोड़ा सा लगाव होने के कारण भी दूर रहता है। क्या आप इन दोनों बातों में दिखाई देने वाले विरोधाभास को समझाएंगे? शब्द बिल्कुल पवित्र है, और जब आप अपने आप को शब्द के साथ जोड़ देते हैं, तो अपने आप पवित्र हो जाते हैं।
आपने अनेक छोटी छोटी नदियों को समुद्र में गिरते देखा होगा। जब वे समुद्र में गिरती हैं तब उनका पानी भी समुद्र बन जाता है, बिल्कुल उस समुद्र का ही पानी, चाहे पहले उन नदियों का पानी कितना भी गंदा क्यों न रहा हो। एक बार जब वे समुद्र में समा जाती हैं, समुद्र का हिस्सा बन जाती हैं, वे पवित्र हो जाती हैं। फिर उनमें कौन सी गंदगी रह जाती है? शब्द एक सान के समान है। जब आप एक जंग लगी छुरी को सान पर रगड़ते हैं तो वह चमकने लगती है। इसी तरह जब हम मन को अंतर में शब्द से रगड़ते हैं, भाव अंतर में बार बार शब्द से जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो यह निर्मल हो जाता है, यह प्रकाशमान हो जाता है। शब्द का साथ पाकर इसकी सारी मैल दूर हो जाती है। इसका क्या मतलब है कि शब्द किसी भी चीज को नहीं छू सकता जो थोड़ी सी भी मलिन हो? शब्द अपने आप में अति पवित्र है। जब एक पवित्र कर देने वाली चीज किसी अपवित्र चीज के संपर्क में आती है तो अपवित्र चीज भी पवित्र बन जाती है। शब्द बिल्कुल पवित्र है। समुद्र का पानी भी निर्मल है। आप चाहे कितना भी गंदा पानी समुद्र में फेंकें, वह निर्मल हो जाएगा। प्रश्न 322। जब आप कभी कभी अंदर के दिव्य प्रकाश का जिक्र करते हैं तो क्या सचमुच ही अंदर कोई रोशनी है जिसे अंदर की आंख से देखा जा सकता है, या आपका भाव चेतना की किसी खास अवस्था से है? दोनों एक ही हैं। जब तक हम चेतना की उस खास अवस्था तक नहीं पहुंचते, हमें अंदर प्रकाश दिखाई नहीं दे सकता। आत्मा की दो शक्तियां हैं, देखने की शक्ति और सुनने की शक्ति। देखने की शक्ति उस शब्द के दिव्य प्रकाश को देखती है और सुनने की शक्ति उस शब्द की आवाज को सुनती है। लेकिन चेतना की एक खास अवस्था प्राप्त होने पर ही हम उस आवाज को सुन सकते हैं और उस प्रकाश को देख सकते हैं। इसीलिए हम हर रूहानी मंडल के अलग तरह के प्रकाश और अलग तरह की आवाज का वर्णन करते हैं। प्रश्न 323। मैं ये मान लेता हूं कि मनुष्य शरीर शब्द से ओतप्रोत है, लेकिन यह बात मेरी समझ से परे है। इसे समझने की ऐसे कोशिश कर सकता हूं कि जब मैं तीसरे तिल पर अपने ख्याल को एकाग्र करूं, भले ही मैं प्रत्यक्ष रूप में अंतर में सद्गुरु तक नहीं पहुंच पाता हूं, तो क्या शब्द मुझे मिलने और मुझसे संपर्क स्थापित करने के लिए नीचे आता है, या जब तक मैं अंतर में उस स्तर तक नहीं पहुंच जाता जहां मुझे सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन हो, क्या तब तक कोई संपर्क नहीं होता? शब्द हमेशा वहां होता है। इसे नीचे आने की जरूरत नहीं। उससे संपर्क स्थापित करने के लिए हमें ही उसके स्तर तक पहुंचना होता है। शब्द तो हमेशा वहां होता है। लेकिन जब तक कोई उस स्तर तक ना पहुंचे, क्या वह वाकई उसके संपर्क में नहीं है? हम शब्द से अब भी जुड़े हुए हैं, लेकिन चूंकि हम चेतना के उस स्तर पर नहीं हैं, इसलिए शब्द हमें ऊपर नहीं खींच सकता। यह साफ तौर से सुनाई नहीं देता और हमें इसका खिंचाव महसूस नहीं होता, लेकिन शब्द अभी भी वही है। प्रश्न 324। बाइबल में जब जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं कि उन्होंने स्पिरिट को स्वर्ग से एक फाख्ता की तरह उतरते देखा और वह उनके अंदर समा गया, तो इससे क्या मतलब है? फाख्ता पक्षी बहुत मनमोहक तरीके से बिना पर फड़फड़ाए, बिना कोई आवाज किए नीचे उतरता है। वह देखने में बहुत सुंदर और मनमोहक होता है। इसी तरह वह स्पिरिट, वह शब्द और नाम भी एक फाख्ता पक्षी की तरह हमारे अंदर समा जाता है। यह सिर्फ एक पौराणिक उदाहरण है, एक कल्पना है। बहुत प्यारे और सुंदर ढंग से समझाने का तरीका है कि शब्द और नाम हमारे अंदर घर कर जाता है। आमतौर पर फाख्ता पक्षी शांति का प्रतीक माना जाता है, एक ऐसा पक्षी जो शांति का सूचक है। इसी तरह शब्द या वह स्पिरिट भी हमारे अंतर में शांति लाता है। इसीलिए इसे फाख्ता कहकर पुकारा जाता है।